तिमाही नतीजों के लिहाज से मैनेजमेंट का जुड़ने का सिलसिला भी बरकरार है। चौथी तिमाही में बीकाजी फूड्स के बात करें तो इनकी आय में 33% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मुनाफे में 201% का उछाल भी देखने को मिला है। और नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ मनोज वर्मा जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। और डिमांड ट्रेंड्स को लेकर बात करना चाहते हैं। FY25 में किस तरह से आपको डिमांड ट्रेंड और ग्रोथ आउटलुक दिखाई दे रहा है, खासतौर से अगर हम छोटे मझोले शहरों की बात करें, टियर 2 टियर 3 में अगर हम बात करें, तो यहाँ किस तरह से डिमांड ट्रेंड में बदलाव आप देख रहे हैं? मार्जिन एक्सपेंशंस किस तरह से आप बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं? लगभग 25% प्लस मार्जिन्स कितनी सस्टेनेबल भी होने वाली है आने वाली कुछ तिमाहियों में, सर बताइएगा। सबसे पहले धन्यवाद कि आपने हम लोगों को मौका दिया आपके चैनल पे बात करने के लिए। ये बात सही है कि पिछला साल बहुत ही अच्छा रहा कंपनी के हिसाब से, और जो नतीजे आए हैं वो जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल उस लाइन पे ही है। गोइंग फॉरवर्ड जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जिस तरह का जो कंपनी का हमने इस साल ग्रोथ डिलीवर किए हैं, ये आगे मेंटेन होगी, मतलब, और कोशिश ये होगी कि बॉटम लाइन में करीब 50 बेसिस पॉइंट का फर्दर इंप्रूवमेंट हो, और जो वॉल्यूम ग्रोथ हो वो करीब 13 से 15% की कंटिन्यूड वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करें। ठीक है, अगर हम पूरे कारोबार में आगे के नज़रिए से समझना चाहें तो किस तरह की प्लानिंग है, और हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी जो दिलचस्पी है वो कई ख़ासतौर पे जो विदेशी ब्रांड्स हैं उनकी भी भारतीय स्नैक्स में दिलचस्पी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि कारोबार के लिहाज से ये एक अलग तरह का मुकाम हासिल कर रहा है। तो आगे किस तरह की प्लानिंग है सर? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ कि ये कारण क्या है कि इतना एक्साइटमेंट इस कैटेगरी में क्यों है। पहली बात तो ये जो कैटेगरी है स्नैक्शनरी की, ये एक बहुत बड़ी फूड्स की सब कैटेगरी है, जिसका कि एस्टिमेटेड साइज ऑर्गेनाइज्ड का करीब 50,000 तक है। इसलिए ये अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स की भी स्पॉटलाइट में आया है। दूसरा, ये अब काफी शिफ्ट हुआ है अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ। ये दूसरा कारण है कि जो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंडिया के भी बड़े इन्वेस्टर्स इसको देखना शुरू कर रहे हैं। तीसरा और सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि ये कैटेगरी अभी ग्रोथ मोमेंटम पे है। ये कारण है कि जिस वजह से ये सबके लिए के अट्रैक्शन बना हुआ है, और आपने देखा होगा कि कई सारी कंपनीज लिस्टिंग के लिए बात कर रही हैं या प्राइवेट इक्विटी की बात चल रही है। इन सबका यही कारण। गोइंग फॉरवर्ड जो हमारा जो अनुमान है वो करीब ये डबल डिजिट ग्रोथ का इस कैटेगरी का एस्टिमेट है फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 5-7 इयर्स। ये एक्सपेक्टेशन है, और बीकाजी एज अ कंपनी हमारे जो इंटरनल फोकस और एम्बिशन रहेगा कि हमारी ग्रोथ कैटेगरी से ज्यादा रहे ताकि हम शेयर्स गेन करें। थोड़ा सा यहाँ पर आपके प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं उस पर हम जानना चाहते हैं। एथनिक स्नैक्स और साथ ही क्योंकि लोगों का हेल्दी होने का एक चलन हम आता हुआ देख रहे हैं, हर कोई हेल्थ कॉन्शियस भी हो गया है, क्या इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी किसी भी तरह की प्रोडक्ट मिक्स में कोई बदलाव या कोई नई रेंज जो आप लॉन्च करना चाहेंगे? हमने पिछले 1-2 साल में काफी नए प्रोडक्ट्स डेवलप किए जो प्योरली हेल्थ कॉन्शियसनेस में हैं, जिसमें रोस्टेड हुआ, मल्टीग्रेन हुआ, जैसे बीटरूट चिप्स एंड बहुत सारी चीजें हमने की है। लेकिन सच्चाई ये है कि हेल्थ इज नॉट इक्वल टू टेस्टी, और स्नैकिंग इज अबाउट टेस्ट। तो लोग खाना कम तो कर सकते हैं बट कम टेस्टी को नहीं एक्सेप्ट करते। तो अगर आने वाले टाइम के हिसाब से वी आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड कि अगर इसकी डिमांड बढ़ेगी, हमारे बुके में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट्स हैं। बट आज की तारीख में अगर हम देखें तो ये बहुत ही टॉप ऑफ द पिरामिड है, बहुत बहुत ही कम कंट्रीब्यूशन है इस कैटेगरी का। आपने हेल्दी स्नैकिंग की बात की। किस तरह से ये मतलब ये पूरी कैटेगरी है, किस तरह का यहाँ पर रुझान आपको देखने को मिल रहा है? कुछ आगे फर्दर प्लान है इसको लेके? ना सिर्फ बीकाजी नहीं, बाकी ज्यादातर कंपनी जो स्नैक्स बिजनेस में है, ये सब उन लोगों ने भी रेडीनेस किया है। लेकिन अभी ये जो हेल्दी स्नैक का जो मार्केट है वो 2-3% ही है टॉप का। तो उसमें अभी उतना मोमेंटम आया नहीं है एक्चुअली, बट मेरे ख्याल से उसके बारे में बातें अभी काफी हैं। जब समय आएगा हम लोग कंप्लीटली प्रिपेयर्ड हैं उस मार्केट को भी उसमें एंटर करने।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस खास चर्चा के लिए। और कारोबार ही नहीं, और जो विशेष रूप से मेरी एक जिज्ञासा थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से दिलचस्पी बढ़ रही है, उन सभी को बहुत बेहतर तरीके से हमारे सामने रखने की आपको और आपके कारोबार के लिए आपकी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वाद का ये सफ़र बना रहे, और इन सब के बीच में ज़रा बाजार पर एक